हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पहले तो माफी चाहूंगा, अभी बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। कुछ तो तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से तबीयत खराब ही चल रही है अभी। एक्चुअली देखा जाए तो ठीक हुआ ही नहीं अभी तक तो, पर फिर भी थोड़ा सा गैप आ गया था। और कुछ नरेंद्र सर के घर में थोड़ा सा फंक्शन था, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। चलो अभी कंटिन्यू करेंगे, दोनों क्लासें हमारी। तो आज हम हिंदी की क्लास करेंगे, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं वो मैंने बता चुका हूं। क्या होते हैं? अभी किसी मूल शब्द के जो वे शब्द जो किसी मूल शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। हमने लगभग संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़ लिए थे, 22 जो थे वो मूल थे, और उसके बाद कुछ अन्य थे वो भी हमने पढ़ लिए थे, छोड़े नहीं, ताकि कल को एग्जाम में आए तो दिक्कत ना आए। अब बचे हैं आगे हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी के रह गए और आगे आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग रह गए। ठीक है, आज हम हिंदी के लगभग पूरे कर देंगे, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, थोड़ी ही होगी, उसमें पूरे कर देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर करते हैं। अच्छा, अब एक बात, जब हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग कर रहे थे तब कहीं ना कहीं हर उपसर्ग में ही हमें संधि करनी पड़ रही थी। मैंने जैसे बताया था कि यह दो प्रकार से जुड़ता है। एक होता है स्वतंत्र रूप से, जैसे एक उपसर्ग दूसरा कोई शब्द, दोनों जुड़कर उसका अर्थ बदल देंगे, उसमें कोई संधि का नियम नहीं लगेगा, सामान्य रूप से जुड़ेंगे। आसान भाषा में बोलूं तो संयोग होगा, संधि नहीं। तो जब हम संस्कृत भाषा का उपसर्ग कर रहे थे तो उनमें लगभग में ही संधि हो रही थी। हर एक उपसर्ग में कहीं ना कहीं संधि के शब्द जुड़ रहे थे। परंतु जब हम हिंदी भाषा का उपसर्ग पढ़ेंगे तब इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत कम ऐसे उपसर्ग आएंगे जिनमें संधि का प्रयोग किया जाएगा, और जहां तक मैंने देखा है इनमें लगभग में ही संयोग होता है, संधि नहीं। अर्थात जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र रूप से ही जुड़ते हैं, संधि के नियम कम लगते हैं, और इनको आपको पहचानने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम हिंदी भाषा के उपसर्ग। पहला उपसर्ग कौन सा है? है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, अगर जो बच्चे थोड़ा पिछली क्लास से भी अटैच हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, उनको समझ आएगा कि ये ए हमने संस्कृत भाषा में पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था कि अगर तत्सम शब्दों में आए, अगर शब्द कोई तत्सम है उसमें ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तब वो संस्कृत भाषा का होगा। और जब तद्भव रूप में आए अर्थात इससे बनने वाले शब्द अगर तद्भव होंगे तो वो किसमें होगा? तद्भव में होगा। अब अगर प्रश्न आता है, देखो सीधे सीधे प्रश्न तो कभी भी नहीं आएगा कि अ उपसर्ग किसका है, संस्कृत का, हिंदी का, ऐसा प्रश्न तो कभी आएगा ही नहीं। वो आप छोड़ दो, क्योंकि दो में आ गया ना, तो ऐसा कभी कभी प्रश्न नहीं आता जहां पे आपको डाउट में आ जाओ कि कौन सा टिक करे। बस कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उस चीज में। ठीक है, आसानी से आप निकाल लोगे। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, तद्भव जो हिंदी भाषा के, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से और करवा दूंगी। चलो, पहला उपसर्ग हमारा ए। ए का अर्थ क्या होगा? नहीं। यही होता है ना, अक्सर हम देखते हैं कि ए का प्रयोग हम नहीं की तरह लेते हैं। जैसे सावधान, जहां पर सावधान रहना, असावधान, सावधान नहीं रहना, अर्थात हम नहीं की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं। अब देख लो, ए काज, बिना काज के, अर्थात कोई काम काज नहीं है, या नहीं का आ गया। ए चूक, बिना चूके, अर्थात नहीं आ गया। ए बेर, अथह, अथक, अडिग, हर जगह पर नहीं का आ रहा है। जो थके ना, जो कभी डहे ना, हर जगह पर क्या आ रहा है? नहीं का आ रहा है। ठीक है, तो पहचान लोगे, ए काज, ए चूक, ए बेर, ए थह, ए थक, ए डिग। आसान है, निकाल लोगे। एक मिनट रुकना। चलो, अब देखते हैं अगला, और ये आसान है भी, इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बिल्कुल आसान है। उपसर्ग और अर्थ आप याद होगे, आगे आप देख लेना, आप खुद कर लोगे। अन्न, अन्न अर्थात बिना, अनहोनी, अनचाहा, अनमोल, अनसुना।
अनहोनी, बिना किसी होनी के। अनचाहा, जिसे चाहा ना गया हो। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, बिना मोल के हो। अनसुना, जिसको कभी सुना ना गया हो, बिना सुने हो। आसान है। अगला देखो, अध। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। आधा देखो कैसे, अध मतलब आधा, अध पका, आधा पका हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अध मरा, आधा मरा हुआ है। अच्छा, आधा मरा हुआ मतलब ये नहीं होगा कि वो आधा मर चुका है आधा जिंदा है, नहीं, वो बेसुध है, मतलब मरने की हालात में। अध कचरा, ये क्या होगा? जहां पर बहुत ज्यादा कचरा ना फैलाओ, ठीक है। अगला, उन। उन का क्या अर्थ होगा भाई? पहली बात, ऊन नहीं है, कुछ बच्चे इसको ऊन पढ़ेंगे, ये छोटा हुआ भी बड़ा ऊ नहीं है, तो उन है, ये ऊन नहीं है। उन का अर्थ एक कम। क्या अर्थ होगा? एक कम। किस में से एक कम? तो दहाई वाली संख्याओं में से एक कम। 19, 20 में से एक कम। 29, कितना? 30 में से एक कम। 79, 80 में से एक कम। 80 में से या 90 में से, देखना भी, एक कम, अर्थात दहाई की जो संख्या होगी उससे जो एक कम होगा वो क्या होगा? उन। ठीक है। अगला, औ। अच्छा, ये ओ नहीं है, औ है, ठीक है। बुरा या नीच, औघट, औगुण, औढर, औसर, औघट, बुरा घट या बुरी घड़ी। औगुण, बुरे गुण। औसर, ये शब्द आपने सुना होगा, जो हमारी मृत्यु भोज दिया जाता है, अवसर बुरा माना जाता है, उसको एक बुरा समय होता है, ऐसे नहीं अच्छे समय थोड़ी होता है। अवसर कोई ऐसा तो नहीं कि शादी में दिया जाता है, समय बुरा होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात समय बुरा होता है जब, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। अगला, ऊ। ऊ का अर्थ ऊपर या ऊंचा, ठीक है। उजड़ना, उखड़ना, उलांघना, उछलना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, उजड़ना उखड़ना एक ही शब्द है, किसी चीज को उखाड़ोगे अर्थात ऊपर खींच लिया, उछलना, ऊपर उछा उछला। उलांघना, ऊपर की तरफ लांघना किसी चीज को, अर्थात ऊपर या ऊंचा। अब ये दो एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही अर्थ निकलता है इनका। कै या कु, अर्थ क्या होगा? बुरा। कपूत, बुरा पूत या बुरा पुत्र। कुयोग, बुरा योग, और कुपथ, बुरा पथ, अर्थात बुरा रास्ता। अगला, दु। दु का अर्थ बुरा या हीन, ठीक है। दुकाल, बुरा काल, अर्थात बुरा समय। दुबला, क्या अर्थ होगा भी? जो जिसमें बल ना हो, ठीक है। दोपहरी, दोपहरी, ठीक है, एक समय बुरा पहर जैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। और दुस्ती, ठीक है। अगला देखो, नी। नी का अर्थ बिना या रहित। रहित अर्थात बिना, ये एक ही चीज है, ठीक है। निपुता, बिना पुत्र के। निधड़क, बिना धड़क के। और निहत्ता, बिना हथियारों के। अच्छा, बिना हाथ के मत कर देना, बिना हथियारों के। तो 9 हमने देख लिए, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। तो इसका और ले लो, ये अगली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया। तो 9 हमने कर लिए थे, ये देखो 10वां क्या है? पर। पर का अर्थ दूसरा। पर दादा, दादा का, दादा के पापा, अर्थात दूसरे दादा। पर पोता, पोते का आगे लड़का। और पर सुख, दूसरा सुख, ठीक है। सह का अर्थ सहित, सलोना, सहदेव, सहमित, सहेली, सहित, ये सब हो गए सह के। अगला, सु। सु का अर्थ अच्छा। सुडोल, अच्छा डोल। सुदेश, अच्छा देश। सुफल, अच्छा फल। सुजान, अच्छी जान भाई, ठीक है, अगर आपकी किसी की हो तो। चलो अगला, भर। भर का अर्थ पूरा या भरा हुआ।
भरसक, भरपेट, भरपूर। ठीक है, आपका आगे सीधा सीधा भर लगा हुआ है, आप वैसे ही पहचान लोगे। अगला बिन, बिन का अर्थ बिना। ठीक है, तो बिन ब्याह, ये तो आधों के तो जाके दिल पे लगी होगी, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, तो इसी के लिए भाग रहे हो ना। वो बागड़ी में क्या ब्याह खातिर नौकरी लगा जी, नौकरी ना लगे तो ब्याह कटू, उसी हो गया तो ख्वाहिश कटू, तो बिन खातर ब्याह खातर कहते नौकरी लगनी जरूरी है। अब चाहे किसी हो, नौकरी चाहिए जल्दी ब्याह होगा गो, तो बिन ब्याहा, जो है भी भुगत भोगी। देखना, बिन जाने बिना जाने, बिन देखा बिना देखा, और बिन बुलाया बिना बुलाया। ठीक है, हाँ, और एक शादी का तो ऐसे है ना भी, मेरा मानना है कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक मत कराओ। हाँ, अगर आपका परिवार या फिर अगर आपका जो बोल देते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छी खासी जमीन है, तो कराओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी आप देखना अपने आसपास कोई मैरिड कपल हो और कामयाब ना हुआ हो तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो एक बार उतारो इसको। चलो अगला करते हैं, सम। सम का अर्थ समान। ठीक है, समकोण, समान कोण वाला, और समतल, एक समान तल हो जा। अगला दो, दो का अर्थ दो, दोरंगा, दोनाली, दोभाषी। ठीक है, पहचान लोगे। अगला ती, ती का अर्थ तीन, तिरंगा, तिपाही, तिगुना या तिरहा। आसान है, कर लोगे। अगला चौ, चौ का अर्थ चार, चौपाई, चौपाया, चौरंगा, चौमासा। आसान है। और अगला पच, पच का अर्थ पांच, पंचकुटा, पचकुटा, पंचमेल और पंच रंगा। आसान है, यहां से लेके यहां से तो बिल्कुल आसान है। दो तीन चार पांच बिल्कुल ही आसान है, और इससे पहले भी कराए हैं, इससे 14 15 तक, 15 से आगे 19 तक तो बिल्कुल आसान है, और इससे पहले भी सारे आसान ही थे। तो इसको एक बार उतारो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग खत्म। कुछ नहीं था, बहुत आसान थे, कुछ भी नहीं था, कोई जोड़ घटाव गुणा भाग था ही नहीं इसमें, तो सीधे सीधे दो शब्द थे, जोड़ दिए, बन गए। उसको अब अलग करोगे तो भी आसान हो जाएगा, कोई संधि का नियम नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। संधि, ये हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है वो सबसे आसान माने जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी नियम नहीं लगता, सामने पड़े रहते हैं आपके। जैसे सम, ये देखो सामने पड़ा है आपके, अलग से ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ है, ढूंढें, संधि का नियम लगाएं, फिर निकालें, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। 19 है आपको। हाँ, अर्थ आपको आने चाहिए भी, और अर्थ भी कुछ अलग थोड़ी है। सह, सहित, सु, अच्छा, भर, भरा, पूरा हुआ, बिन, बिना, सम, समान, और आगे तो फिर आसान आगे। अर्थ भी कोई मुश्किल नहीं है। अर्थात देखा जाए तो जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हमारे 22 थे वो ही मुश्किल थे, इनमें तो कुछ भी नहीं। अगर आपने एक बार क्लास भी अच्छे से ध्यान से देख ली तो आपके सारे याद हो जाएगा, लगभग 90 से 95% आपका क्लास से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ लेंगे आने वाली जो अभी हमारी अगली क्लास होगी हिंदी की, उसमें हम विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिसमें उर्दू और अरबी फारसी या फिर इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो आएंगे, और वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही क्लास में पूरे करवा दूंगा। ऐसे 2-3 क्लासें नहीं करेंगे अभी, अब एक क्लास हो रहेगी आपकी उपसर्ग की, उसमें पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद हम प्रत्यय शुरू करेंगे, और प्रत्यय को भी मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी उसके पूरा करवा देंगे। हिंदी का हमारा लगभग सिलेबस पूरा हो चुका है अभी, उसमें कुछ ज्यादा रहा नहीं है अभी, तो वो टॉपिक बचे हैं जो आपको खुद को पढ़ने होते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको करवा दूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करने हैं। ठीक है, और अभी आपकी कल्चर की क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ भी जुड़े रहना, बाकी पढ़ते रहना भी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।